आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बसंतपुर स्थित जिला चिकित्सालय में पिछले 1 महीने से पीलिया और मलेरिया के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, एंटीबायोटिक जैसी जरूरी दवाइयों की भी कमी बताई जा रही है। हालात ऐसे हैं कि इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने वाले गरीब मरीजों को बाहर के मेडिकल स्टोर से महंगी दवाइयां खरीदना पड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुछ दिन पहले ही कलेक्टर जितेंद्र यादव ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था, लेकिन इसके बाद भी व्यवस्था में सुधार नजर नहीं आ रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आखिर जिला अस्पताल में दवाइयों का संकट क्यों बना हुआ है और इसका असर मरीजों पर कितना पड़ रहा है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजनांदगांव का जिला चिकित्सालय, जहां रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। सरकारी अस्पताल होने के कारण यहां बड़ी संख्या में गरीब और ज़रूरतमंद लोग इलाज कराने आते हैं ताकि उन्हें मुफ्त या कम खर्च में उपचार मिल सके। लेकिन अब यही अस्पताल दवाइयों की कमी से जूझता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में पिछले 1 महीने से पीलिया और मलेरिया के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा कई जरूरी एंटीबायोटिक दवाएं की भी कमी बनी हुई है। ऐसे में मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों का कहना है कि डॉक्टर दवा लिख रहे हैं, लेकिन अस्पताल के स्टोर में दवा नहीं मिल रही। मजबूरी में उन्हें बाहर के मेडिकल स्टोर से महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही है। जो मरीज आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए अतिरिक्त खर्च किसी बड़ी परेशानी से कम नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी अस्पताल इसलिए आते हैं क्योंकि निजी अस्पताल का खर्च उठा पाना उनके बस की बात नहीं। लेकिन अब सरकारी अस्पताल में भी दवा नहीं मिलने से मरीज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस मामले पर जब हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकर ने अस्पताल और दीगर जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर से कैमरे पर आने से इनकार कर दिया। सबसे चिंता की बात यह है कि जिन बीमारियों के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, वे इस मौसम में तेजी से फैलने वाली बीमारियां मानी जाती हैं। मलेरिया और पीलिया जैसी बीमारियों में समय पर इलाज बेहद जरूरी होता है। लेकिन अगर अस्पताल में जरूरी इंजेक्शन और दवाइयां ही उपलब्ध नहीं हो तो मरीजों की परेशानी और जोखिम दोनों बढ़ जाते हैं। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले लोगों का कहना है कि कई बार उन्हें एक ही दवा के लिए अलग अलग मेडिकल स्टोर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे समय भी बर्बाद हो रहा है और आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। इधर सबसे बड़ा सवाल अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठ रहा है। कुछ दिन पहले ही कलेक्टर जितेंद्र यादव ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और मरीजों को सुविधाएं देने की बात कही गई थी, लेकिन निरीक्षण के बाद भी अस्पताल की स्थिति में कोई बड़ा सुधार नजर नहीं आ रहा। दवाइयों की कमी को लेकर अब मरीजों और उनके परिजनों में नाराजगी भी बढ़ने लगी है। लोगों का कहना है कि अगर जिला अस्पताल जैसे बड़े सरकारी संस्थाओं में ही जरूरी दवाएं उपलब्ध नहीं होगी तो आम मरीज आखिर कहां जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजनांदगांव के जिला चिकित्सालय पर और आपको बता दें कि इस जिला चिकित्सालय में दवाइयों की कमी को लेकर के आम लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बीते लगभग 1 से 1.5 माह हो चुके हैं और 1 से 1.5 माह पहले से ही राजनांदगांव के इस जिला चिकित्सालय में पीलिया और मलेरिया जैसी समस्याओं की दवाइयां जो है वो खत्म हो चुकी है, जिसकी पूर्ति अब तक की नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ही राजनांदगांव के जिले के कलेक्टर जितेंद्र यादव के द्वारा यहाँ पर रात के दरमियान में औचक निरीक्षण किया गया था और जिसमें ड्यूटी डॉक्टर की उपस्थिति न होने की वजह से उनके ऊपर भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। बड़ी ही गंभीर विषय है कि आखिरकार जिले के कलेक्टर के आने के बावजूद भी, इतनी हिदायत देने के बावजूद भी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरते जा रहे हैं। इसमें
लोगों की जेब पर भारी असर पड़ रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर दवाइयों की उपलब्धता नहीं है और यहाँ से दवाइयों की उपलब्धता ना होने की वजह से पीड़ितों को लोगों को जो है वो निजी दुकानों पर जा कर के दवाइयाँ जो है वो भारी दामों पर खरीदना पड़ता है, जिससे कि आम लोगों की जेब पर सीधा और मोटा डाका डालने जैसा एक काम माना जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरते जा रहे हैं और जिले के कलेक्टर के मौजूद होने के बावजूद भी अब तक के इस हॉस्पिटल विभाग पर किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं देखे गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से फिलहाल दवाइयों की कमी को लेकर कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर 1 महीने से जरूरी इंजेक्शन और एंटीबायोटिक दवाइयों की सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही है। क्या दवा सप्लाई में लापरवाही हुई है या फिर अस्पताल प्रबंधन समय रहते पर्याप्त स्टॉक नहीं रख पाया। जो भी वजह हो, लेकिन इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की नियमित उपलब्धता बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के लोग इलाज के लिए आते हैं। अगर उन्हें बाहर से दवाई खरीदना पड़े तो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है। फिलहाल मरीज और उनके परिजन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि अस्पताल में जल्द से जल्द जरूरी दवाएं और इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को इलाज के लिए भटकना न पड़े और आर्थिक बोझ भी कम हो। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस गंभीर समस्या को कितनी जल्दी दूर करता है और जिला अस्पताल की व्यवस्था में सुधार कब तक नजर आता है। तो राजनांदगांव जिला अस्पताल में दवाइयों की कमी ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी अस्पतालों का सबसे बड़ा उद्देश्य गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को राहत देना होता है, लेकिन अगर मरीजों को ज़रूरी दवाइयों के लिए बाहर भटकना पड़े तो ये व्यवस्था की बड़ी कमी मानी जाएगी। अब ज़रूरत इस बात की है कि स्वास्थ्य विभाग जल्द कार्रवाई करे, ताकि मरीजों को समय पर इलाज और ज़रूरी दवाई मिल सके। आज के हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।